अस्सलाम वालेकुम साथियों। रात का वक्त है, कोई 9:30 हुए होंगे। काम शाम ख़त्म कर लिया है, किचन देखें काफ़ी साफ़ सूफ कर लिया, सब कुछ रख दिया। बस ये टोमेटो पेस्ट की बॉटल्स हैं जो अभी यहाँ से जाने वाली हैं, और ये सामने जो पेपर्स वगैरह सारी मेल शेल ये रखी होती है। डॉक्टर्स का घर है तो वो ढेरों ढेर आती रहती है। वो हर दूसरे चौथे जो है यहाँ पर ढेर लगा होता है, फिर वो उनको आवाज़ लगानी पड़ती है कि सॉर्ट कर लें। तो इस तरह पर ये काम हो जाता है। जो दो चार काम छोटे छोटे रह गए हैं अभी हमने यहाँ दरवाजे पे ही रखे हुए, वो हम करके फिर सोएंगे। तो किचन सारा ऑल डन अल्हम्दुलिल्लाह। अम्मी को ले गए हैं, टॉयलेट भी ले गए थे, लिटाए आए हैं, टीवी लगा दिया है। और ड्रामा जो लगाया है वो है सुनो चंदा। वही लगाते हैं उनके कमरे में, इसलिए कि कोई भी ऐसा इंटेंस ड्रामा जिसमें कोई परेशानी वाली चीज़ हो, वो फिर उनके जहन में रह सकती है। इस वजह से उनको हैप्पी हैप्पी जो बिल्कुल चिल ड्रामा होता है, जो वो देखें याद रहे ना रहे भूल जाएं, लेकिन खुश खुश हैप्पी हैप्पी जो है वो आम बातें शातें ही हैं। उसमें कोई ऐसे एक स्टोरी लाइन नहीं है कि जिसमें आपका दिल पकड़ के आप बैठे रहें। तो जो बात हम यहाँ पर आज करने लगे थे, हमें ख्याल आया कि हमें बहुत रात हो जाती है जब हम सोचते हैं कि हम रिकॉर्ड करें। तो हम उस वक्त फिर भाग ही रहे होते हैं कि 12 बज रहे होते हैं। और उस वक़्त फिर ये होता है कि ऊंचा बोलने में भी डर लगता है कि कहीं कोई डिस्टर्ब ना हो। अव्वल तो आवाज़ नहीं जाएगी, लेकिन जब खामोशी होती है तो थोड़ी सी आवाज़ भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। इस वजह से उस वक्त हम इतना कर नहीं सकते। और पीछे ईशा की वफ़ात की वजह से हम बहुत रेगुलरली जाते रहे, 5 हफ्ते तक तो करीबन हम रोज़ाना ही गए हैं। और वो जाहिर है कि एक तो ये होता है कि काम आपने किया एक एक्स्ट्रा ज़िंदगी में, और उसके बाद जो सदमे वाला मामला होता है वो वैसे ही आपको बहुत थका देता है और बहुत रन डाउन कर देता है। तो ना आप सुकून से सोते हैं, ना आप इतना एनर्जेटिक फील करते हैं। आप वैसे ही बहुत परेशानी के माहौल में और सदमे के माहौल में इस तरह महसूस करते हैं। और बात हम यहाँ पर ये करने लगे थे, बल्कि हमने वो क्लिप्स रिकॉर्ड किए थे और हमने सारी चीज़ें जो हैं उस सिलसिले की दिखाई भी थी। कि बूढ़े जो होते हैं उनका बहुत ख्याल किस चीज़ में रखना पड़ता है, क्योंकि उनको डिमेंशिया तो हो ही जाता है मोस्टली लोगों को, कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वो भूलने लग जाते हैं। जब वो भूलने लग जाते हैं तो ज़ाहिर है उनकी हर चीज़ जो है वो इम्पेक्ट होती है। कि उनका खाना, उनका पीना, उनकी तबीयत की ख़राबी वो इतना इजहार नहीं कर सकते, वो बता नहीं सकते कब उन्होंने टॉयलेट जाना है, या अगर वो फारिग हो गए हैं टॉयलेट में, या किस तरह पर, या वो कितनी दिन से नहीं गए टॉयलेट। तो जो बूढ़े होते हैं उनमें उनकी ग़िज़ा भी वो नहीं रही होती, कि वो तो ये वही होता है ना कि जो आप हाथ में पकड़ाएंगे वो खा लेंगे, वो खाएं ना खाएं थोड़ा खाएं। अब हम तो जैसे चलते फिरते कभी कुछ मुंह में डाला, कभी कुछ मुंह में डाला, कुछ खाया, कोई सलाद बना लिया, कोई दही। लेकिन बूढ़े जो होते हैं उनको तो इंसान थोड़ा सा सालन डाल के देता है और वो खा खू के बैठ जाते हैं। अमूमन उनके दांत शांत भी ख़राब हुए होते हैं। खैर बाहर के ममालिक में तो सब ये डेंचर शेंचर आराम से बन जाते हैं। पाकिस्तान में तो डेंचर बनाओ भी तो कोई यूज़ नहीं कर सकता, कभी उसको कुछ इशू हो जाता है, कभी कुछ इशू हो जाता है। तो इस तरह प्रॉपर डेंचर्स जो हैं वहाँ पर हमने बहुत कम देखे हैं, कि जो सूट भी करें, जो पता भी ना चले कि लगे हुए हैं, और जिससे इंसान खा खू भी सके। तो जिनको भी हमने देखा है हमें पता लगा है कि एक तो उनका बोलना तब्दील हो गया, थोड़ा सा पता लगता है कि कोई ख़राबी है मुंह में, और दूसरा उनका चबाना जो है वो इतना अच्छा नहीं रहता। बाहर के ममालिक में ये चीज़ बहुत अच्छी तरह से हो जाती है और कर देते हैं। तो बूढ़े जो हैं वो आराम से खा पी सकते हैं आखिरी उम्र तक। तो इतने ज़्यादा ज़ाहिर है जब कोई खा नहीं सकेगा तो उसको इश्यूज़ इस तरह के होंगे कि वो फिर ठीक से पूप बेचारा नहीं कर पाएगा। और बूढ़ा खाता भी थोड़ा है, और फिर अगर वो बिल्कुल चबा नहीं सक रहा, खा नहीं सक रहा, तो वैसे ही वो सब्जियां, गाजरें, सलाद, खीरे वो बेचारा नहीं खा सकेगा, बादाम नहीं खा सकेगा, कितना कुछ ऐसा है जो वो चबा नहीं सकेगा। तो इस वजह से उनकी ग़िज़ा ख़राब होती है और उनको कॉन्स्टिपेशन का इशू जो है वो हो ही जाता है। और कुछ लोग बहुत लकी होते हैं कि उनको नहीं होता, लेकिन कुछ लोग जो हैं बेचारे बूढ़े, और ख़ासकर जब हम लोगों ने ज़िंदगी में बूढ़ों का, बुज़ुर्गों का ध्यान रखना होता है, तो हमने ये ध्यान भी करना होता है कि किस दिन वो टॉयलेट गए थे। कहीं 2 दिन तो नहीं गुजर गए, कहीं 3 दिन तो नहीं गुजर गए, कहीं उनको कॉन्स्टिपेशन तो नहीं हो रही, कहीं उनको कोई तकलीफ़ तो नहीं हो रही। तो ये चीज़ें जो हैं ये इंसान के लिए जो साथ रहता है, ऑब्वियसली हम ऐसे तो नहीं है कि अपने बूढ़ों को जो है वो ओल्ड होम में फेंक दें। तो हमको इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, और ये बातें जो हैं ये ओपनली कोई ऐसे करता नहीं है, बताता नहीं है। हालांकि ये ज़िंदगी के ऐसे इश्यूज़ हैं जो हर कोई बेचारा घर में फेस कर रहा होता है।
हमने बल्कि ये क्लिप एक रिकॉर्ड किया था। और हमारी ज़िंदगी तो यूं ही है कि आप देखें घर में अब इस वक्त अमानी टोटली डिपेंडेंट। एवान स्कूल बेशक जाता है, लेकिन फिर भी उसके कपड़े धोना, फैलाना, और उसके इस्त्री हुए हों और उसने स्कूल जाना है, उसको छोड़ के आना, लेके आना, वो भी कोई ना कोई घर में करता है। सोनी कर लेता है मोस्टली। वो बेचारा ही है जो इस वक्त अपने खड़ा हुआ है साथ देने को, पढ़ता भी है वो। और हम जो है ज़ाहिर है कि हमें ख़्याल रखना पड़ता है कि उसने खाना क्या है। कभी कुछ बना के देते हैं, कभी कुछ जो बना के देते हैं, लेकिन अच्छे बच्चे ऐसे तंग नहीं करते। लेकिन बहरहाल हमारी ज़िम्मेदारी है। अब उनकी माँ बिल्कुल टोटली समझो कि वो उठ के अपनी प्लेट भी नहीं रख सकती, उसकी इतनी तबीयत ख़राब रही है। अब उसको माशाल्लाह माशाल्लाह 28 हफ्ते हो गए, और अब ये उसका जो है थर्ड ट्राइमेस्टर शुरू है। अल्लाह खैर से दिन लाए। उसकी जो डेट डॉक्टर ने उसको दी हुई है सी सेक्शन की, वो है 28 सितंबर। तो यहाँ पर आपने देखा होगा कि हम कोई ढकी छुपी बात नहीं करते, कोई आई शाई नहीं करते। जो है जैसा है हम आपको वैसे ही दिखाते हैं, और जो बात है साफ साफ हम बताते हैं। कोई हमसे पूछे हम बता देते हैं, चाहे कोई एतराज़ करे, चाहे कोई बुरा माने। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ नेगेटिव्स पे नज़र रखते हैं, उनको महासिन दिखाई ही नहीं देते। और बदकिस्मती उनकी कि उनकी ऊपर का जो चैम्बर है वो उधर को चलता है, अपने आप को ही परेशान करते हैं। तो बात हम बता रहे थे बुज़ुर्गों की कॉन्स्टिपेशन वगैरह की, कि वो खा नहीं सकते और फिर वो टॉयलेट ठीक से जा नहीं सकते। तो हर चीज़ तो डाइट पे डिपेंडेंट होती है। और फिर यह है कि अगर उनको दवाइयाँ वगैरह दी जाएँ, तो दवाइयाँ देने से ये होता है कि वो टॉयलेट तक पहुँच ही नहीं पाते। कि ज़ाहिर है कि जब उनको एकदम से फ़ील होगा कि टॉयलेट जाना है और पूप आई है, तो वो एक तो वो पता नहीं प्रोसेस कर सके उनका माइंड के नहीं, और फिर ये कि वो टांगें, घुटने शुटने सब रह गए होते हैं, तो वो भाग के इस तरह टॉयलेट पहुंच नहीं पाते हैं। तो इस वजह से उनको ऐसी दवाइयाँ देना भी बहुत बड़ा इशू बन सकता है, कि आपको फिर सारा घर जो है वो साफ़ करना पड़ता है अगर कोई इस किस्म का मामला हो जाए। तो वो दवाइयाँ तो ज़ाहिर है कि जवान बंदा खाए तो ठीक है, लेकिन बूढ़े को देने पे ये ख़तरा होता है कि वो पहुँच सकता है या नहीं पहुँच सकता। तो कोई ऐसी स्ट्रॉन्ग चीज़ हम दे भी नहीं सकते। हमने वो बनाया था क्लिप, ये बल्कि सारी चीज़ें जो आप खा सकते हैं ऐसे में, या दिखाई थी हमने वो लिक्विड्स वगैरह भी, वो चीज़ें भी सारी निकाल के साथियों को। अब वो जब हम देखने लगे एक दिन के वो क्लिप्स जो हैं सारे कहाँ हैं, तो कितने सारे क्लिप्स ऐसे हैं अब हमारे कंप्यूटर पे जिनका एक एक क्लिप है और दूसरा हिस्सा नहीं है। तो वो सारे समझो ज़ाया ही हो गए। अब क्या उसमें कवर किया हुआ है, क्या नहीं किया हुआ, क्या बात रह गई, क्या बता दी, वो क्लिप अब हमारे किसी काम के नहीं, क्योंकि हमारी ज़िंदगी हमको इतना वक्त कभी नहीं देगी कि हम उनको सुन पाएँ। इस वजह से हमने सोचा कि हम ये क्लिप जो है ये अभी रिकॉर्ड कर देते हैं, ताकि साथियों में ये अवेयरनेस पैदा हो कि बूढ़ों का ये ख्याल बहुत सख्ती से उन्हें रखना है कि वो खाना पीना उनका ठीक नहीं हो सकता है इस तरह कि आप हर चीज़ खिला दें। और उनको ये इशू जो है वो बहुत कॉमन हो जाता है फिर कॉन्स्टिपेशन का, जिसकी वजह से उनको तकलीफ़ भी होने लगती है, और वो डर के मारे और ही पूप नहीं करते, तो बच्चा बूढ़ा समझो एक बराबर हो जाता है। तो इस वजह से उनकी डाइट का आपने एक तो ख्याल रखना है, दूसरा ये कि आपको ये पता होना चाहिए कि एक दिन 2 दिन अगर बुज़ुर्ग जो हैं वो टॉयलेट नहीं गए हैं, तो इसकी आपको ख़बर हो और आप कुछ ना कुछ उसके लिए करें। तो जो दवाइयाँ होंगी, जो डॉक्टर ने अगर दवाइयाँ दी होंगी, तो दवाइयों से ये होता है कि आपकी आंतें डिपेंडेंट हो जाती हैं, कि फिर उनको पूप आती ही नहीं बिना दवाइयों के। तो वो चीज़ भी अपना एक असर रखती है, बुरा असर रखती है सेहत पे। और दूसरा ये है कि जो आम खाने पीने से अगर आप इन चीज़ों को कंट्रोल कर सकें तो सबसे अच्छा ये होता है। तो पपीता एक ऐसी चीज़ है जो आप अगर खाएं तो आप टॉयलेट जो है वो आराम से चले जाएंगे। और ये नहीं होना चाहिए कि एक दिन आपने शामिल किया। आप जब बाज़ार से ग्रोसरीज मंगवाएं या जब जाएं, आप एक पपीता ज़रूर लेके आएं, कि आप रेगुलर बेसिस पे अपने बुज़ुर्ग को वो देते रहें। एक तो ये, दूसरा प्रून्स जो होते हैं, प्रून्स बहुत इफ़ेक्टिव होते हैं, कि आप बहुत ज़्यादा ना दें, 2 प्रून आप निकाल के आराम से बुज़ुर्ग को दे लें। उससे यह है कि वो रेगुलर रहेगा, 1-2 दिन के बाद वो चला जाएगा, 1-2 दिन के बाद वो टॉयलेट चला जाएगा। तो उससे ये होगा कि ना वो उसकी पूप हार्ड होगी, ना उसको तकलीफ़ होगी, ना उसको कोई डर होगा पूप करते हुए, और ना फिर वो कॉन्स्टिपेटेड होगा। तीसरा ये कि बम की दवाई जो है वो ज़रूर आपके पास मौजूद होनी चाहिए, कि अगर बूढ़े को तकलीफ़ हुई है तो आप दवाई जो है वो लगाएं। वो बेशक आप वैसे तो वो प्रॉपरली उसके साथ ट्यूब सी होती है जो थोड़ा सा आप
डाल के तो दवाई लगा सकते हैं, लेकिन अगर वैसे भी ज़रा सी आप बाहर की तरफ भी लगा दें जिस हद तक हो सके, तब भी वो बहुत अच्छा काम करती है। तो कोई बहुत ज़्यादा उसके बारे में सोचना या मुश्किल काम नहीं है कि आप ऐसा कर ना सकें, या जो होशमंद है थोड़ा बहुत बूढ़ा, वो उसको आप खुद ही दे लें, वो लगा लें। नहीं तो ये है कि यहाँ पर बाहर की दुनिया में तो केयरर्स होती हैं, पाकिस्तान में भी नर्सिज़ होती हैं जो घर में रखने वाली, वो लगा देंगी। तो आप देख लें कि क्या आपके घर के हालात हैं, लेकिन ऑब्वियसली आप बूढ़े को ऐसे तकलीफ़ में पड़ा तो नहीं रहने दे सकते, क्योंकि ये इशू फिर बढ़ते बढ़ते ऐसे हो जाते हैं कि वो जगह ही ख़त्म हो जाती है, कि वो जगह गल सड़ ख़राब, तो इंसान फिर इस लायक रहता नहीं है कि वो टॉयलेट जा सके। तो यहाँ तक जो है आप अपने बूढ़े को ना पहुँचने दें। बहुत दफ़ा तो पता ही नहीं चलता कि गुज़रा कैसा है, ना कोई ज़िक्र करता है, क्योंकि बहुत से लोगों की गुज़रने की वजह सिर्फ कॉन्स्टिपेशन होती है, इसलिए कि वो चीज़ इतनी तबाह हो चुकी होती है कि हर सिस्टम सही होता है, सिर्फ उसकी वजह से इंसान जो है बूढ़ा जो है वो गुजर जाता है। तो ये बात यही हमने कहा कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो इस मामले को डिस्कस नहीं करते होंगे। तो आपने ग़िज़ा के साथ इन चीज़ों का इस्तेमाल हमेशा करना है, और आपने हमेशा बुज़ुर्ग पे नज़र रखनी है कि वो रेगुलरली 1-2 दिन के बाद टॉयलेट जा भी रहा है कि नहीं जा रहा। तो अगर आपको लगे कि नहीं गया है, तो फिर आप ये चीज़ जो है प्रून उसको दें, वरना आप ग़िज़ा से रखें, सैलड्स वगैरह दें अगर वो खा सकते हैं तो, और पपीता दें और प्रून दें, और प्रून जूस भी आप दे सकते हैं अगर वो टॉलरेट कर सके, अगर उसको पसंद हो तो। तो वैसे फल छल जो हैं वो बूढ़े बुजुर्ग जो होते हैं वो आराम से खा लेते हैं। और जो तीसरी चीज़ है वो है लैक्टुलोज़। तो लैक्टुलोज़ जो है वो इस तरह से काम करती है कि आपकी बॉडी का ही पानी लेकर पूप को वो पतला कर देती है थोड़ा सा। उससे इंसान जो है लैक्टुलोज़ पी के वो पूप कर सकता है। और लैक्टुलोज़ जो है वो एक ऐसी दवाई नहीं है जो जिस पे कि इंसान डिपेंडेंट हो, वो आपके जिस्म को ही वो काम कराती है। तो इस वजह से वो भी बहुत सेफ़ है, और आप उसको प्रेगनेंसी में भी ले सकते हैं लैक्टुलोज़ को, क्योंकि प्रेगनेंसी भी इसी तरह ही होता है कि इंसान हर चीज़ खा पी नहीं रहा होता, बहुत रिस्ट्रिक्टेड होती है डाइट, और उसको फिर कुछ का कुछ बेचारे को होता रहता है कि ना वो खाता है तो वो टॉयलेट कैसे जाएगा। तो कॉन्स्टिपेशन जो वो हो जाती है, और वो जो दवाइयाँ पूप लाने वाली होती हैं वो प्रेगनेंसी में कहते हैं कि मना है, ज़्यादा नहीं आपको उनका इस्तेमाल करना चाहिए, कि अनलेस के डॉक्टर ने दी हो, वरना लैक्टुलोज़ जो है वो आप पी सकते हैं। तो बहुत अच्छा है, बच्चों को भी दिया जा सकता है और बूढ़ों के लिए भी बहुत अच्छा है। लेकिन यही होता है कि अगर आप ये चीज़ें जो लैक्टुलोज़ वगैरह बूढ़े को दे देंगे तो वो फिर टॉयलेट तक पहुंच नहीं पाएगा। तो इस चीज़ का भी आपको ख्याल रखना होता है। बेहतर ये होता है कि डाइट से, जैसे प्रून आपने 2 दे दिए तो वो फिर आराम से टॉयलेट जो है वो चला जाएगा। दवाई का इस्तेमाल भी हमने बता दिया कि किस तरह से वो किया जाता है। तो हम जो है वो दवाई का डिबिया, अगर किसी को नहीं उसका पता है तो उसकी तस्वीर अपने इंस्टाग्राम पे, जो मैं बजिया का इंस्टाग्राम है, उस पर डाल देंगे, हमें याद करा दीजिएगा। बाकी लैक्टुलोज़ की भी जो बॉटल की तस्वीर है वो हम वहाँ पर डाल देंगे, अगर हम भूल गए तो हमें याद करा दीजिएगा। और प्रून्स का जो बैग है वो तो यहीं होगा। तो हम सुबह से भाग ही रहे हैं, हमारा ना कोई हाल नहीं है आज, तो हमने फिर भी सोचा कि इस आदमियों को दिखा दूँ। ये देखें, देखा, ये बहुत अच्छे हैं, बहुत 2 या 3 आप जिसको भी कॉन्स्टिपेशन होती है वो खा ले। तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है ये खुदा ना खास्ता कि जो बूढ़ा है वो ना खा सके। तीसरा, जो डिमेंशिया वगैरह होता है, बूढ़ों को वो भूल जाते हैं और कमज़ोरी वगैरह हो जाती है, उनके लिए ये बहुत आइडियल है, उनके दिमाग को तेज़ करने के लिए। ये देखें, तो इसमें 2-3 फ्लेवर्स आते हैं, ये वनीला आता है, स्ट्रॉबेरी आता है, चॉकलेट आता है। तो जो बुज़ुर्ग को पसंद हो वो आप ले लें, रोज़ की वो एक पी लें। उससे ये है कि आपको भी तसल्ली रहती है कि हाँ, उसके जिस्म में जो है वो ग़िज़ाइयत वाली चीज़ चली गई है, लिक्विड सा है गाढ़ा इसमें। तो अम्मी कभी आधी पीते हैं, बाकी आधी हम फ्रिज में रख देते हैं, तो आराम से फिर अगले दिन जो है वो हम उनको दे देते हैं। यहीं थी वो बम में लगाने वाली ट्यूब भी, अभी ही हम उठा के उधर रख के आए हैं, तो उसका भी आपको पता होना चाहिए। और लैक्टुलोज़ हमें नहीं पता कि यहाँ पर है कि नहीं, हमारा नहीं ख्याल के होगा। है, ये देखें, ठीक है, ये है। तो इस पर जो लिखा होगा या पता होगा कि कितना खाना है, हमने कभी यूज़ नहीं किया तो हमको खुद पता नहीं है। ये हमने वैसे रखा हुआ है कि अगर
किसी को ज़रूरत पड़ती है तो वो यूज़ कर सके, लेकिन हमने खुद कभी किया नहीं है, हमें इस किस्म का कोई इशू कभी हुआ नहीं, तो हमको पता नहीं है कि कितना ये खाते हैं क्या होता है। लेकिन ये दवाई नहीं होती। बाकी सेनाकॉट वगैरह जो दवाइयाँ हैं, या एक और है कोई शायद, उसका हमको पता है। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि जब सी सेक्शन होता है ख़ासकर, उस वक्त भी, या जब बेबी पैदा होता है उस वक्त भी, तो उस वक्त जो है वो इंसान का खाना पीना रुकता है। दूसरा ये है कि जब बेबी होता है उसके बाद वैसे ही जो है वो पूप करना बहुत डर लगता है कि बस आगे ना बोलें। तो इस वजह से उस वक्त भी बहुत ज़रूरी होता है कि इंसान की पूप जो है वो सॉफ्ट हो, ताकि किसी किस्म का कोई इशू ना बने और ज़ोर ना लगाना पड़े या कहीं ना लगे, क्योंकि बहुत टेंडर होती है औरत की बॉडी उस वक्त। तो उस वक्त भी जो है ये चीज़ें इस तरह की खाने पीने वाली बहुत काम आती हैं। और जो दवाइयाँ दी होती हैं, जैसे पेन किलर जो दी होती हैं, जैसे पैनाडीन फोर्ट वगैरह होती है, वो तो नोन है। जो भी स्ट्रॉन्ग मेडिसिन्स होती हैं खाने वाली, पैनाडीन फोर्ट हुई या टार्जिन वगैरह हुई, या मॉर्फिन किसी भी किस्म की जो है, वो कॉन्स्टिपेशन करती है। तो इस वजह से अगर आप वो खाते हैं, या जब बच्चा होता है उसके बाद अगर आपको जब मॉर्फिन से हटाते हैं, या आपको ड्रिप वगैरह जो लगाई होती है पेन के लिए, उससे आप वो उतारते हैं किसी भी किस्म की सर्जरी के बाद, मेजर सर्जरी के बाद, तो वो आपको पैनाडीन पे डालते हैं, पैनाडीन फोर्ट पे। और पैनाडीन फोर्ट जो है वो कॉन्स्टिपेशन कर देती है। और अगर आपको उन्होंने बेहोश करना है या कुछ करना है, या अगर आप हॉस्पिटल गए तो ऑब्वियसली आप फास्टिंग होती है, और फिर जागने उठने के बाद भी कोई इस तरह खाना पीना नहीं होता, तो उसमें भी ज़्यादा चांसेस होते हैं कि कॉन्स्टिपेशन हो जाए। तो इन चीज़ों का, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, सबको पता होना चाहिए कि कोई क्या कर सकता है और किसके लिए क्या बेहतर है, किस वक़्त के लिए। कभी कभी अगर दवाई खाने की ज़रूरत पड़ती है तो हाँ ठीक है कि इंसान जो है वो खा ले, गोली खा ले, जैसे सेनाकॉट वगैरह होती है, और एक और है कोई, हम नाम भूल गए। दो दवाइयाँ होती हैं जो कि अमूमन देते हैं ये कॉन्स्टिपेशन वाले लोगों को। उससे बेहतर होता है कि लैक्टुलोज इंसान पी ले। तो अपनी मर्ज़ी होती है इंसान ने कौन सा रास्ता लेना है। किसी के लिए कोई चीज़ ज़्यादा काम करेगी, किसी के लिए कोई चीज़ ज़्यादा काम करेगी, लेकिन लैक्टुलोज क्योंकि एक दवाई नहीं है, वो बहुत अच्छी है। और जो प्रून्स हैं वो बहुत अच्छे हैं। प्रून जूस बेबीज़ को जिनको कॉन्स्टिपेशन होती है, उनके लिए प्रून जूस मिलता है। वो प्रून जूस बच्चों को जो देने वाला होता है बेबीज़ का, आप वो दे सकते हैं, उससे भी वो पूप कर लेंगे। या उनके दूध में थोड़ी सी चीनी बढ़ा दें, उससे भी उनकी पूप जो है वो ठीक हो जाती है। जो गाय का दूध होता है वो तो वैसे ही कॉन्स्टिपेशन करता है, तो उसमें फिर चीनी डाल कर दें अगर बच्चा पसंद करता है। लेकिन जैसे हमारे बच्चे जो हैं, जो दूसरा पाउडर मिल्क फार्मूला होता है, वो तो थोड़ा सा स्वीट होता है, लेकिन जो गाय का दूध होता है उसमें तो कोई ऐसी कोई स्वीटनर नहीं होता, वो तो आम जैसे दूध होता है वैसा होता है। उसमें आप चीनी थोड़ी बहुत डाल सकते हैं। तो अगर आपके बच्चे को कॉन्स्टिपेशन होती है तो चीनी को थोड़ा सा ज़्यादा कर दें। अगर आप आधा चमचा डालते हैं तो आप एक डाल के देखें। ये तब्दीली करके आप देखें कि बच्चा कैसे पूप करता है। तो बच्चों में भी कॉन्स्टिपेशन जो वो बहुत ज़्यादा होती है, उनके लिए भी वो दवाई ज़रूर होनी चाहिए। वो दवाई बम में लगाने वाली, नाम नहीं पता, बहरहाल वो दवाई बहुत अच्छी है। और उस दवाई में थोड़ा सा नमिंग चीज़ भी होती है कि वो सुन कर देती है। उससे ये कि बच्चा जो है वो फिर डरता नहीं है, वो पूप कर लेता है। बच्चे में कॉन्स्टिपेशन होने का मतलब ये होता है कि बच्चा अगली दफ़ा चाहे ना भी कॉन्स्टिपेशन होगी, वो रोक रखेगा, वो पूप नहीं करेगा। और जब जितनी देर वो रोक रखेगा उतनी देर वो पूप जो है वो हार्ड होती रहेगी, और उसके ज़्यादा चांसेस हो जाएंगे कि उसका ज़ख़म बन जाए। तो इस वजह से दवाई हमेशा घर में होनी चाहिए, और हमेशा ये कोशिश करनी चाहिए कि बच्चा रेगुलरली रोज़ पूप कर ले। और अगर उसकी पूप आपको लगता है हार्ड है तो आप कुछ ना कुछ उसके लिए सद्देबाप करें ताकि उसकी पूप हार्ड ना रहे, क्योंकि बच्चे के लिए बड़ा होने पर ये सारी चीज़ें बहुत डैमेजिंग हो जाती हैं। उसका लिए एक ट्रॉमा बन जाती है ये चीज़, ये कॉन्स्टिपेशन जो है। तो ये एक छोटी बात नहीं है जो हम यहाँ पर बता रहे हैं। तो इस वजह से बम में लगाने वाली दवाई बड़ों के, छोटों के, बच्चों के, सबके पास होनी चाहिए। और सपोजिट्री भी मिलती है, तो वो छोटी सी सपोजिट्री होती है, वो आप लगा लें। एक जेल की ट्यूब सी भी होती है, वो भी आप लगा सकते हैं। लेकिन वो लगाने के लिए ध्यान से कि किस तरह से लगानी है, क्या करना है। सपोजिट्री हमें लगता है ज़्यादा सेफ़ है। जेल का ये है कि थोड़ा सा वो इंसर्ट करना पड़ता है, तो हमें ज़रा सी उसकी नोज़ल से जो बच्चों के लिए डर लगता है। हमने देखी हुई है
हमने खुद कभी किसी के लिए इस्तेमाल नहीं की कि क्या होता है, क्योंकि कभी ऐसा प्रॉब्लम हुआ नहीं। डाइट से ही हमारा ये ठीक ठाक रहे हुए हैं बच्चे, ना हमारे आगे किसी बच्चे को इस तरह प्रॉब्लम है। एक बच्चे को थी, उसके लिए ये दवाई शवाई ने बहुत अच्छा काम किया, और फिर उसके लिए हमने मेक श्योर किया कि वो प्रून जूस पीता रहे, प्रून खाता रहे। तो उसका अब जो है, क्योंकि वो फिर उससे वो ग्रो आउट कर गया, वो बड़ा हो गया, सब कुछ खाने पीने लग गया। तो बाज़ बच्चे दूध से ही ये सब कर रहे होते हैं, क्योंकि और तो कोई उनके पास ग़िज़ा होती नहीं, कुछ और खा तो नहीं सकते। तो इस वजह से दूध ही जब उनको कॉन्स्टिपेशन दे रहा हो, फिर वो मसला बनता है कि चेंज करके देख लें, एक नहीं तो दूसरा। लेकिन बच्चे को कॉन्स्टिपेटेड रहने देना नहीं चाहिए। तो दवाई हमेशा हैंडी होनी चाहिए, बम में लगाने वाली सपोजिट्री हमेशा जो वो पास होनी चाहिए कि आप बच्चे को लगा दें ताकि बच्चा जो है वो पूप कर ले। और ये प्रून जूस जो है ये हमेशा हैंडी होना चाहिए कि बच्चे को आप ये दे दें ताकि वो पूप कर ले। तो बड़ा हो, छोटा हो, डिमेंशिया वाला हो, भूलने वाला हो, या ग़िज़ा वगैरह बहुत अच्छी ना हो, या कोई बीमार हो जिसकी सर्जरी हुई हो, तो ये सारी बातें जो हैं ये उसके काम आएंगी। तो बहुत इम्पोर्टेंट है ये बात, ये कोई छोटा मामला नहीं है, ये बहुत जो जो लोग इसके थ्रू जाते हैं, कई लोग तो कई बूढ़े जो हैं वो इस ज़रा सी चीज़ से जहाँ बहक हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, बचते ही नहीं, बचते ही नहीं हैं। और हमेशा ये भी देखा गया है कि ये फैमिलीज़ में ये चीज़ रन करती है कि उन लोगों का ये सिस्टम जो ये बहुत स्लो मूविंग होता है। वो बाज़ औक़ात बहुत देर लगाते हैं, टॉयलेट भी जाते हैं तो बहुत देर लगती है। उन लोगों का बहुत मुमकिन है कि ज़्यादा चांस होता हो, लेकिन फिर भी डाइट से हर चीज़ जो है वो कंट्रोल की जा सकती है। और हमारे ख्याल में हम आपको जाने से पहले दवाई की ट्यूब हम उधर अभी अम्मी के कमरे से उठा के वहाँ पर रखी हुई थी। हमने कहा किसी दिन ज़रूरत पड़ी तो फिर हमें परेशानी होगी तो हम रखाए हैं उधर, खाते हैं। ये देखें, ये दवाई है। बम में लगाने वाली, तो ये हमने बाथरूम की दराज में रखी होती है एहतियातन, ताकि जब हमें कभी किसी बच्चे के लिए या किसी के लिए ज़रूरत पड़े तो ये हमारे से गुम ना जाए। और ये ज़रूर घर में होनी चाहिए। और ये सारी चीज़ें जो हैं ये हमने दिखा दी, बल्कि हम आपको वो दवाइयाँ भी दिखाई देते। ये सारी चीज़ें हमने हैंडी रखी हुई हैं कि कभी ज़रूरत पड़े, कुछ हो, हमारे पास हो। और यहाँ शायद मिले हमें, ये देखें, एक तो ये होती है खाने की, और दूसरी जो है वो ये होती है, ये देखें। इस तरह करें तो ये सारी मोस्ट प्रोबेबली एक्सपायर्ड होंगी। ये हमारे बच्चे जो है ना कि बड़ी इस चीज़ पे नज़र रखते हैं, और हम संभाल छोड़ते हैं चीज़ कि ज़रूरत पड़े तो कि परेशानी ना हो, घर में हो। तो ये दवाइयाँ हैं जो इंसान खा सकता है अगर कभी इस किस्म का इशू हो, या कोई 2 दिन नहीं गया, किसी की सर्जरी हुई है, कोई बीमार है, रेगुलर बेसिस पे ये गोलियां नहीं खानी चाहिए, क्योंकि फिर आपकी बॉडी जो इन पे डिपेंडेंट हो जाती है। तो इससे बचें। तो ये चंद बातें थी, हमने चाहा कि हम आपके साथ कर लें, क्या पता किसी को ये फ़ायदा पहुंचा दें और कोई बहुत बड़ी मुश्किल से बच जाए। तो बच्चों में इसका बहुत ध्यान रखें, बिल्कुल भी ना होने दें, बिल्कुल ना होने दें। और सारे टोटके जो हैं वो हमने आपको बता दिए, और बुज़ुर्गों में इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। तो चलते हैं, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।